तो गुरु शिष्य संबंध समझ में आ गया। अब देखिए, हर मानव शरीर से के पोषण के लिए कुछ ना कुछ साधनों को उपभोग कर ही रहा है। तो हर मानव परिवार उपभोग कर रहा है, इसलिए हर मानव परिवार को कुछ उत्पादन करने की आवश्यकता है। तो एक आयु के बाद हमें उत्पादन में भी लगना है। तो परिवार की एक क्रिया उत्पादन भी है, इसलिए व्यवसाय परिवार में ही है। ठीक है ना। अभी तक जो बात कर रहे थे हम शरीर यात्रा के अर्थ में कर रहे थे। अब उस शरीर यात्रा को बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए? तो उत्पादन चाहिए। तो परिवार में कोई व्यवसाय होगा, व्यवसाय होगा तो व्यवसाय अकेले में नहीं होता, और परिवारों को सहयोग लेते ही हैं हम, इसमें साथ ही सहयोगी संबंध हो गया। ठीक है ना। अब साथी सहयोगी संबंध हो गया। अब ये जितने परिवार हैं, ये सब काम कर रहे हैं, ये किसी ना किसी व्यवस्था में सज ही जाते हैं, है ना। कि भाई ठीक है, आप ये उगा लो, हम ऐसा कर लेते हैं, आप इसको एक्सचेंज कर लेना। आप मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था का स्वरूप बनाते हैं। व्यवस्था का स्वरूप बनाते हैं, उसमें कोई निश्चित जिम्मेदारी लेता है, जो निश्चित जिम्मेदारी लेता है उसके साथ बाकी सब लोग व्यवहार करते हैं। ये व्यवस्थागत संबंध हो गया। इतना सब करने से मानव परिवार में पोषण और संरक्षण सुनिश्चित होता है, इसलिए साथ संबंध है। यही साथ साथ जीने का स्वरूप है। इससे कम में कोई तृप्ति नहीं है ना। अब इन सभी संबंधों में जब हमने इसको इस रूप में समझा, तो हमारे को इसका क्रियाकलाप, हर एक संबंध का एक क्रियाकलाप समझ में आया। उस क्रियाकलाप के अर्थ में निहित जिम्मेदारियां हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु प्रदान करना। हर संबंध में दो पक्ष, दोनों पक्षों की निहित जिम्मेदारी। तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु प्रदान करना। पोषण के अर्थ में भौतिक रासायनिक वस्तु है, संरक्षण के अर्थ में ज्ञान की वस्तु। ठीक है। व्यवहार के अर्थ में और ज्ञान के अर्थ में जो आप दोगे, है ना। बच्चों की क्या जिम्मेदारी संतान की? संतान की जिम्मेदारी है पोषण और संरक्षण के अर्थ में जो वस्तु मिली है उसको उसी अर्थ में ग्रहण करना। पोषण और संरक्षण के अर्थ में मिली वस्तु, यानी माता पिता ने जो वस्तु दी है वो पोषण और संरक्षण के लिए दी है, उसको उसी अर्थ में ग्रहण करना है। यह है जिम्मेदारी की नहीं, या उसका कुछ और करना है? उस वस्तु का जो भी हमारे को परिवार से मिल रहा है उसको हमने पोषण और संरक्षण के अर्थ में ग्रहण करना है। उससे ही वो आबाद बना रहेगा, नहीं तो बर्बाद होगा, है ना। जो बच्चों के साथ कंप्लेंट होती है पेरेंट्स की, इसी अर्थ में तो होती है कि जिस अर्थ में दिया गया उसमें प्रयोग नहीं कर रहे। ठीक है। माता पिता की अपेक्षा क्या है? कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। क्या? कि वो पोषण और संरक्षण के अर्थ में उसको ग्रहण करें, एक। दूसरी फाइनल अपेक्षा क्या, ओवरऑल अपेक्षा क्या है? समझदार और जिम्मेदार बन जाए, दो, है ना। बच्चों की अपेक्षा क्या है? पहली अपेक्षा यही है कि माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे, यानी हमारे को पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तु मिलती रहे। दूसरी अपेक्षा जो है, एक आयु आने के बाद वो चाहते हैं कि उन्हें समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्वीकार लिया जाए, है ना। 15, 16, 20 किसी अलग अलग आयु है। किसी बच्चे के लिए 15 साल में होता है, किसी 20 साल में होता है, पर 15 से 20 के बीच में मोटा मोटा ये आ जाता है कि मुझे अब समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्वीकार लो। यही टीनेज प्रॉब्लम है।
यही जनरेशन गैप की बात आती है सब। ये अपेक्षा है कि नहीं है हर मानव संतान में, तभी ये सार्वभौमिक है। ठीक है ना? तो हर मानव संतान एक आयु के बाद चाहती है कि वो समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्वीकारा जाए, चाहे वो समझदार जिम्मेदार होने के योग्य हुआ हो या ना हुआ, पर स्वीकृति चाहता है। इसलिए हर मानव एक आयु के बाद अपने को समझदार मान ही लेता है, जिम्मेदार मान ही लेता है। वो आयु से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसने जब समझदार जिम्मेदार मान लिया, अब वो अनुकरण अनुसरण नहीं करता है, अब उससे मुक्त हो गया वो, अब केवल प्रस्ताव स्वीकारता है। आप अपने को देख लीजिए, अध्ययन की तो वस्तु खुद ही स्वयं ही है ना, इसमें सब पर है। पूरे अस्तित्व की समस्त सच्चाइयां हम में समाई हैं।